नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ। और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मंजू गोयल जी। शी इज़ रीजनल डायरेक्टर और इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना। तो आज हमारे साथ इस सेशन में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और आज के जो सेशन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस लगा चुके हैं इग्नो एडमिशन से रिलेटेड। और इस साल जो है जनवरी सेशन जो 2024 का एडमिशन चल रहा है। और आप जैसे सभी को पता है कि हमारी जो पहले लास्ट डेट थी 31 थी जनवरी सेशन की, लेकिन अब ये डेट बढ़ा दी गई है, 15 फरवरी कर दी गई है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं, जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि इग्नो में एडमिशन लेना है, तो आप इस बढ़ी हुई जो तारीख है, डेट है, उसका फ़ायदा लें। और जनवरी 2024 सेशन की जो एडमिशन है, आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वह इस बड़ी डेट का फ़ायदा लें। और साथ ही मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि जिन्होंने पहले ही एडमिशन ले रखी है, जैसे जुलाई 2023 में एडमिशन ली है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में ली है, तो उनका अभी री रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ गई है सेमेस्टर बेस्ड वाले स्टूडेंट्स की। और तो आप इस बढ़ी हुई डेट का फ़ायदा लें, क्योंकि उनके लिए भी 15 फरवरी जो एडमिशन बढ़ा दी गई है, 15 फरवरी तक आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने कर ली है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले ही पता था कि डेट ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी जो सोच रहे थे कि कुछ हो सकता है कि डेट बढ़ जाए, तो आप इसका फ़ायदा लें। और आज जो हमारा एडमिशन से रिलेटेड पहले की जो वार्तालाप चलती रही है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्कूल ऑफ सोशल वर्क से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके आज का जो कार्यक्रम है, या आज का जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही आपको फ़ायदे वाली होगी, क्योंकि सोशल वर्क एक ऐसा फील्ड है जिसमें है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें जाकर किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम जो सोशल वर्क से ज़्यादा रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं डॉक्टर मंजू जी से कहूँगी कि ये बताएं कि किस फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटर कर सकते हैं इस प्रोग्राम की एडमिशन लेकर। तो मैडम आप बताइए थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को। जी, सभी को नमस्कार। और समाज कार्य क्षेत्र जहाँ पर हम व्यावसायिक रूप से तैयार होंगे हमें ट्रेनिंग सराव देता है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं कि समाज में कैसे समन्वय बनाकर हमें रहना है। समाज में जितनी भी परेशानियां हैं, हमें उसको गहराई में समझने का मौका मिलता है, और कैसे उन समस्याओं का समाधान निकालना है, कैसे उन समाधान को आगे तक पहुंचाना है, लोगों को सर्विसेज से जोड़ना है। इन सब पर हमें एक प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो ये जो समाज कार्य का क्षेत्र है, ये काफी सिर्फ से भी काम करते हैं, और बहुत सारे इसमें विभिन्न क्षेत्र हैं। जैसे हम महिलाओं के साथ काम कर सकते हैं, हम छोटे बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, वृद्ध जो होते हैं हमारे घरों में, बुजुर्ग हैं, हम देखते हैं कि आजकल बुजुर्ग बहुत तरह की परेशानियों से गुजरते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या कोई मानसिक तनाव हो। कभी कभी हम देखते हैं कि बुजुर्ग घर में अकेले भी होते हैं या वृद्धाश्रम में होते हैं, उनके साथ हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इन सब का प्रशिक्षण हमें इस समाज कार्य में मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम कार्य कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के अलावा हम इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट है, आप देखते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वहां पर हमारे लिए अवसर है जहां हम कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में हम काम कर सकते हैं, स्कूल काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं, स्कूल में सोशल वर्कर के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाज कार्य का अवसर नहीं है काम करने का।
बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, या हम अपना कोई एनजीओ शुरू करना चाहते हैं। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम कुछ हमारे क्या समाज कार्य जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क है उसमें क्या कार्यक्रम आते हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे। मैम हमें इस पर जानकारी देंगी। ये बहुत अच्छा आपने बताया है मैम, और मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है बहुत ही फ़ायदे वाला हो रहा है आप सभी के लिए। तो हम सबसे आपको पहले कहेंगे कि आप इग्नू के साथ जब जुड़ना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए आपको समर्थ पोर्टल से जाकर इग्नू का जो प्रॉस्पेक्टस है डाउनलोड, जब इग्नू की आप वेबसाइट खोलोगे www.ignou.ac.in, तो उसमें आप प्रॉस्पेक्टस पहले डाउनलोड कर लें, और ये जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपको खोलना है जनवरी 2024 वाला, ठीक है ना। तो इसी को अभी मैंने डाउनलोडेड वर्जन पहले ही ले लिया है प्रॉस्पेक्टस का। तो हम आपको बताएंगे कि स्कूल ऑफ सोशल वर्क में क्या क्या प्रोग्राम्स है जो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले है आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रोग्राम है, दैट वो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो आप 10+2 पास होना चाहिए, और ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये प्रोग्राम, इंग्लिश और हिंदी। और इसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है, जैसे ग्रेजुएशन का मिनिमम है 4 साल और मैक्सिमम है 8 साल, और इसकी फीस जो है 60-100 है पर ईयर। तो इसका जैसे ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है, तो हर एक साल आपको 60-100 जो है पर ईयर फीस देनी है। ये दोनों सेशन में अवेलेबल है प्रोग्राम, जैसे अभी जनवरी चल रहा है इसके लिए भी है और जुलाई के लिए भी है। इसके बाद आपका है बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अगर आप जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। ये भी 2 साल का मिनिमम टाइम है और 4 साल मैक्सिमम टाइम है, और इसकी जो फीस है वो 18,000 पर ईयर है, और ये भी दोनों सेशन में अवेलेबल है। और ऐसे ही जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग है भी सेम ही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें है कि काउंसलिंग बीच में ऐड कर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसका भी मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 4 इयर्स है, और इसकी फ़ी जो है 18,000 पर ईयर है। टोटल 3600 में 36,000 है, और ये भी दोनों सेशंस में अवेलेबल है, और इसका मीडियम भी इंग्लिश और हिंदी है। कोई भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, और हिंदी ऑप्ट करना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं। और ऐसे ही जैसे है ग्रेजुएशन डिग्री है अंडर ग्रेजुएशन लेवल का, मास्टर डिग्री का, ऐसे ही डिप्लोमा के अंडर भी है हमारा। जैसे 1 साल अगर जो स्टूडेंट्स हैं नहीं मास्टर डिग्री नहीं करना चाहते, जहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग, और इसका जो पीरियड है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल है, और इसकी फीस जो है 15,000 है, और ये दोनों सेशन में अवेलेबल है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं हर एक प्रोग्राम में कहती हूँ कि इसका मिनिमम टाइम इतना है, मैक्सिमम टाइम इतना है। जैसे डिप्लोमा 1 साल का है, इसका मतलब है इग्नू में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 1 साल में किसी कारणवश वो प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर सकते, तो उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। जैसे 1 साल का जो प्रोग्राम है आप 3 साल में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही है डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन है, और ये भी जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ डिप्लोमा ही करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रावधान है, और इसका भी है 1 साल और 3 साल है टाइम पीरियड, और इसकी फीस जो है 1500 है, और दोनों सेशन में अवेलेबल है। फिर इसके बाद है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जिसको हम 6 मंथ्स प्रोग्राम कहते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है। उसको कैफ़े बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, और इसकी भी जो मिनिमम 6 मंथ्स है, 6 महीने का प्रोग्राम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस जो है 1,000 है। फिर इसके है अलावा सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और ये भी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है,
और इसकी जो फीस है वो 1400 है। इसका भी टाइम पीरियड उतना ही है, 6 साल, 6 मंथ्स, और मिनिमम है, और मैक्सिमम जो पीरियड है 2 साल है। और इसको भी आप जनवरी और जुलाई दोनों में ही कर सकते हैं। और एक 6 महीने का प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज़, और इसको हम बोलते हैं CTRBS, मीन सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज़। ये भी 6 महीने का ही प्रोग्राम है, और इसकी फीस उस सभी इन दोनों में से कह लो कम है, और ये है 1000 इसकी फीस है, और दोनों साइकिल में ये अवेलेबल है। ये हमारे जो है टोटल प्रोग्राम्स है जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंडर है।